पाराशर स्मृति में गर्भपात को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप बताया है। ब्राह्मण को मारने से जितना बड़ा पाप लगता है, सबसे बड़ी हत्या है ब्रह्म हत्या। लेकिन पाराशर स्मृति में वर्णन किया है कि ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप गर्भपात करने का, कराने का है। ये पाप नहीं, ये तो पाप का बाप है, ये महापाप की श्रेणी में आता है। देखो और क्या लिखा है उसमें पाराशर स्मृति में। मौका मिला तो जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति की कथा आपके बीच में की है, पाराशर स्मृति और आपके बीच में रखूंगा। बहुत जीने के सूत्र हैं उसमें। पाराशर स्मृति में लिखा है, गर्भपात करने वाली स्त्रियां जिस अन्न को देख लें वो अन्न खाने के लायक नहीं होता। ये पाराशर स्मृति में लिखा है। ये बातें सुनकर के दिल कांप रहा होगा, हृदय हिल रहा होगा, कितना बड़ा अपराध है। पाराशर स्मृति में लिखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री जिस अन्न के ऊपर निगाह डाल दे, देवताओं का भोग लगाना तो बहुत दूर की बात हो गई, मनुष्य भी उस अन्न को खाने के लायक नहीं रहता। गर्भपात करने वाली स्त्री यदि उस अन्न को देख ले तो अन्न इतना दूषित हो जाता है। अब आप विचार करें, यह कितना बड़ा पाप है, यह कितना बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध होगा क्या? ब्रह्म हत्या से बड़ा तो जिसको पाप बताया, उसकी दृष्टि पड़ जावे अन्न के ऊपर तो वह अन्न खाने के लायक नहीं रहता। अग्नि पुराण में वर्णन है, यदि किसी स्त्री ने अपनी मर्जी से, अग्नि पुराण में वर्णन है, यदि किसी स्त्री ने अपनी इच्छा से गर्भपात कराया है, वह जिस समय हवन में यज्ञ में बैठती है तो देवता मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। अग्नि पुराण में लिखा है। आपने कभी देखा है कि अग्नि जलते जलते बुझ जाती है, उसमें धुआं हो जाता है? कभी देखा आपने? ठीक से देखा हो, आग जलती हुई होती है और अचानक जलती हुई आग, मैं अग्नि पुराण से बोल रहा हूं, जलती हुई आग एकदम बुझती है और उसमें से धुआं, फिर उसमें चीनी डालो, कपूर डालो, वो जलने का नाम नहीं लेती। क्यों? हवन कुंड के पास कोई ऐसी स्त्री बैठी है जिसने गर्भ में बच्चों का कत्ल किया है, इसलिए अग्नि जलने का नाम नहीं लेती। ऐसा अग्नि पुराण में लिखा। मेरी बात को अनसुनी मत कर देना। मैं फालतू नहीं हूं, मेरे पास बहुत काम होते हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को इस शिक्षा दीजिए, पेट में पलने वाली संतान, उसको भी जीने का अधिकार है। स्त्री और उसको प्रेरित करने वाले पुरुष, दोनों स्त्री पुरुष को कुकर्मी शब्द से संबोधित किया। किसी ने जो ये प्रश्न किया है, गर्भपात कराना क्या पाप है, आपने आज समाज के लिए प्रश्न बहुत बढ़िया किया है। यह आवाज समाज के बीच में जानी चाहिए। आज वासना के पिटारे के गुलाम बनने वाले लोग, जैसे स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं होता है, वो वासना, क्षणिक वासना के लिए ही विवाह जैसा पवित्र जो संबंध है उसको बनाए बैठे हैं। उनको संसार की भोगता के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। फिर वह इतना घृणित काम करते हैं, शायद यह प्रकृति उनको कभी भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होती होगी। यह गलतियां कभी भी मत करना, बिल्कुल मत करना। इसमें लिखा है कि ऐसे स्त्री पुरुष नरक भोगने के बाद सूअर, गिद्ध और कौआ की योनि में जन्म लेते हैं। यह नारद पुराण में लिखा है। गरुण पुराण ने ऐसे लोगों के ऊपर बड़े थप्पड़ लगाए। पिछली कथा में आप सुने हैं, ऐसे लोग जिनके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है, और ये तो ऐसे पाप हैं, ऐसे अपराध हैं कि जिनका प्रायश्चित भी बड़ा मुश्किल होता है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस गलती का यही प्रायश्चित है कि तुमने जो गलती की है, इस गलती से औरों को रोकिए।
उन्हें बताइए कि गलती हम तो कर बैठे हैं। अपनी बेटी को बोलिए, मां को बेटी की सहेली कहा गया है। मां बेटी को चाहे जैसी बात कर लेती है और बेटी मां को चाहे जैसी बात कर लेती है। हमारे ग्रंथों में मां और बेटी को सहेली का रूप दिया गया है। पिता नहीं बोल पाएगा, मां बोलेगी, उसका अधिकार है। बेटी को बोलिए, बहू को बोलिए, और आपके रिश्तेदारी में कोई है उसको बोलिए। ये बहुत बड़ी गलती हुई है, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उसका प्रायश्चित है गरीब की कन्या का विवाह इन हाथों से करना, उसका सहयोग करना, गरीब की बेटी को पढ़ाना, इसका यही प्रायश्चित है।